171 वोट के नतीजे आ चुके हैं। 92 पर आप जीती है, 73 पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 4 पर ही अभी अटकी हुई है, 2 पर निर्दलीय जीते हैं। कौशिक साहब, सारे सवाल आपकी ओर आ रहे हैं कि उन्होंने आरोप लगाया सरकार में रह लिया 8 साल, क्या कर लिया आप? मान लीजिए कॉर्पोरेशन जीत गए, तब क्या कर लेंगे? देखिए कलीम साहब, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं एक सीट जीतने पे, वो कहीं और से नहीं सीखे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको सिखाया है। ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वही वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं। मूल बात यह है कि दिल्ली की जनता ने एक जो मैसेज दिया है वो बहुत बड़ा मैसेज ये है कि एक छोटी सी पार्टी जिसकी उम्र 10 साल भी नहीं है, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो दम्भ भरती है उसको पटखनी देती हुई दिखाई दे रही है और बाहर का रास्ता दिखा दे रही है। ये सबसे बड़ा मैसेज है और ये जश्न मनाने का कारण यही है। महत्वपूर्ण ये भी है कि अभी कल की बात करते हैं, ये तो आज के लिए है, कल की बात करते हैं, कल में भी आप देखेंगे कि इससे ज़्यादा और ये मजबूत पार्टी होने जा रही है। अब देश की जनता तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण और छद्म राष्ट्रवाद के सहारे वोटिंग नहीं करेगी। वो शिक्षा के बारे में बात करेगी, वो स्वास्थ्य के बारे में बात करेगी, वो बिजली, पानी, सरकारी मुद्दों के बारे में बात करेगी और जो लोग इसके बारे में बात करेंगे उन्हीं की बात सुनेगी। ये आरोपों की राजनीति लगातार पिछले 4-5 महीनों से जिस तरह से की जा रही थी, यदि दिल्ली की जनता वो बात सुनी होती, यदि उनको लगा होता कि नहीं हमारे साथ छल किया जा रहा है, आज वो आम आदमी पार्टी को ये कम से कम जगह नहीं देती। तो लेकिन बीजेपी आपके बराबर में खड़ी है ना, टक्कर तो दी है, वो कह रहे हैं बीजेपी वाले कह रहे हैं, कौन कह रहा था कि हम 100 पाएंगे? अब यही सोच के वो संतुष्ट हो ले, खुश हो ले, जश्न मना ले। हम तो यही चाहते हैं कि वो जश्न मना ले। एक ऐसी पार्टी जो केंद्र में भी है और इतनी मजबूत है, उसके बावजूद उसकी दुर्दशा ये है, जो दम्भ कर रही थी कि नहीं हमें कोई नहीं निकाल सकता है, एक नई नवेली पार्टी उसे बाहर का रास्ता दिखा रही है और वो जश्न मना रही है कि आपने इतना कह दिया। अच्छा ठीक, नीरज मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। मिश्रा साहब, अभी तक देखें रिजल्ट्स में आप 4 जीते हैं और मैं पूरे ट्रेंड्स गिन दूं तो 9 में कुल आप आगे दिखाई दे रहे हैं। क्या अब देश की दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को, कांग्रेस और भाजपा को, अब इस पॉलिटिकल जो देश का सबसे नया पॉलिटिकल स्टार्टअप है आम आदमी पार्टी, इससे आशंकित रहना चाहिए? सौरभ जी देखिए, राजनीति में चुनाव के जो नतीजे होते हैं वो विनम्रता सिखाते हैं, जो जीता उसे भी और जो हारा उसे भी। लेकिन हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि समरथ के ना दोष गोसाई, आज क्योंकि जो पार्टी जीत रही है उसके सारे दोष तो छुप जाएंगे, लेकिन वो कैसे छुपा पाएंगे कि दिल्ली के अंदर आज भी कीचड़ वाला पानी आता है, दिल्ली के अंदर आज भी कमर्शियल बिजली जो है सबसे महंगी है, और दिल्ली के अंदर जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसके ऊपर जो रुकावट और कमी आई है वो आप सबके सामने है। देखिए भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, 2 करोड़ की गाड़ी में 20 पुलिस वालों की सिक्योरिटी में खड़े होकर कह रहे हैं कि बीजेपी हो सकता है मेयर बना ले। तो वो कहते हुए इस बात को समझ इसलिए आता है क्योंकि गुजरात में जब सूरत में आम आदमी के पार्षद जीते तो भाजपा की गोद में बैठ गए, मेयर बन गया भाजपा का। जब चंडीगढ़ के अंदर चुनाव हुआ तो वहां पर क्रॉस वोटिंग होते हुए बीजेपी का मेयर बन गया। तो ये तो जब चुनाव का नतीजा पूरा हो जाएगा तो ये 2 करोड़ की गाड़ी में बैठे हुए मुख्यमंत्री ने जो बोली बात, हो सकता है कि वो भी ठीक हो जाए। तुम्हारा आप भी यही आशंका जाहिर कर रहे हैं कि भाजपा चाहे कम वोट जीते लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ लोग चले जाएंगे तो वो उनका मेयर बन जाएगा। मतलब आपके जितने भी जीते 2, 4, 5 वो उन पर कोई खतरा नहीं है। देखिए मैं तंज में नहीं कह रहा हूं आपसे ये बात, मैं तंज में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, आपकी इतने जीत रहे हैं। देखिए सौरभ जी, हम तो विनम्रता से जो भी चुनाव का नतीजा है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आज भी चौहान बांगड़ में जो हमारी कैंडिडेट शगुफ्ता जीती है वो 15,000 वोट से जीती हैं। कल हिमाचल में जहां 90% हिंदू वोटर हैं, वहां जब कांग्रेस सरकार बनाएगी तो जो तहसीन भाई कह रहे थे ना कि कांग्रेस तो सबकी बात करती है, तो हमारे लोग जो हमारे साथ हैं वो साथ ही रहेंगे। आम आदमी को अपने पार्षदों के ऊपर नजर रखने की बहुत जरूरत है। चलें ठीक, मैं सिटी साहब आ रहा हूं आपके पास। एआईएम की हम चर्चा कर रहे थे, मुझे जो अपडेट दिया गया अभी लीड दिखा रहा है, आपके पास कंफर्म खबर है कि वो सीट डिक्लेयर हो गई है? सीट डिक्लेयर हो गई। चलें ठीक, उस पर हम लोग बात कर चुके। ठीक, सेठी साहब कैसे इंटरप्रेट करते हैं आप इन आंकड़ों को? 101, 136 दोनों ही अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी इस रिजल्ट से अगर खुश है तो मुझे तो नहीं लगता कि अंदर अंदर खुश होंगे। ऊपर से तो दिखाना पड़ता है खुशी, लेकिन अंदर अंदर आम आदमी पार्टी ये जरूर डर रही होगी कि जहां उनकी महत्वाकांक्षा थी कि 200 के पार आंकड़ा जाए, मुझे लगता नहीं है कि वहां तक आंकड़ा गया होगा और वो बहुत खुश हुए होंगे इस बात से। ये तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, जैसा सबने बोला, ये एंटी डिफेक्शन कानून जो है लोकल इलेक्शन, लोकल बॉडी उस पर नहीं लगता है। ये एक चीज़ फैक्ट है, सबको जानना चाहिए कि 3rd टियर में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, इसलिए क्रॉस वोटिंग होती है।
अगर भारतीय जनता पार्टी का जो ये अभी तक ये आंकड़े आ रहे हैं, अगर ये नैरो होती है, तो मेयर किसका होगा एमसीडी में, ये अपने आप में एक प्रश्न है जिसका उत्तर आज तो नहीं मिलेगा। ये मेरा अनुमान है और भारतीय जनता नहीं, पार्टी लेकिन सेठी साहब अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो ये कोई स्वस्थ परंपरा तो नहीं है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। आफ्टर ऑल ये जितने 138 जितने भी जीतेंगे आम आदमी पार्टी के, ये उनके झाड़ू के निशान पे जीते हैं या अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे जीते हैं। बिल्कुल जीते हैं। अब ये यथार्थ है कि थर्ड टियर पे नहीं लगा एंटी डिफेक्शन, तो ये भी एक सच्चाई है, तो हम लोगों को उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या होगा। मैं एक एनालिस्ट की तरह बता रहा हूं कि अगर ये आंकड़ा इतना क्लोज है और ये इतना नेक टू नेक अगर इलेक्शन कंटिन्यू करता है रिजल्ट्स तक, तो आगे क्या होगा मेयर, इसमें एक प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी खुश होगी इन रिजल्ट से, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। और आम आदमी पार्टी में केजरीवाल अभी तक स्टेटमेंट इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अंदर ही अंदर वो भी समझ रहे हैं इस चीज को। मैं आता हूं, बीजेपी 99 पर आ गई, अच्छा फिर 100 पर आ गई। तहसीन आप बोलेंगे, एक मिनट में जरा बता दूं कि सत्येंद्र जैन का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां बीजेपी जीती है, तीनों वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। भास्कर, और देखिए शकूरपुर का उनका इलाका है, विधानसभा क्षेत्र जो है, और वहाँ पे जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस वक्त भी आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि उस सीट से वो बहुत कमज़ोर है, इसीलिए कुछ खास मेहनत की गई थी। और इस बार तो जो कैंपेन चलाया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, खासकर इस चुनाव के दौरान सत्येंद्र जैन के जो वीडियो आ रहे थे, सीसीटीवी फुटेज आ रहे थे, उसको सर्कुलेट किया जा रहा था, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई थी, तो निश्चित रूप से उसका असर होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के तौर पे अगर आप देखें, उनका जो मानना होगा, ये लोग मान के चल रहे थे कि उस विधानसभा क्षेत्र में ये लोग कमजोर हैं, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ही हमें बताया गया था पिछले विधानसभा चुनाव में कि सत्येंद्र जैन की सीट मुश्किल नजर आती है, लेकिन हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ये एक्सपेक्टेड लाइन पे है। नीरज जी की बात का जवाब तहसीन देना चाह रहे थे, मैं भी ऐड कर दूं। वो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि 4 सीट जीत रही कांग्रेस एमसीडी के अंदर, तो सब लोग चर्चा करें भी कांग्रेस खत्म हो रही है। कल को अगर हिमाचल जीत जाएंगे तो कहेंगे नहीं अभी थोड़ी जान बाकी है। नहीं, मैं उस पर बाद में होगा। एक रजत जी की चीज़ का बात कर दूं। रजत जी बिल्कुल सही कह रहे हो, और आपने भी कहा कि विप नहीं लगता है एमसीडी और या थर्ड टियर में, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी क्या स्ट्रैटेजी करेंगे? हाउस चलाएगा उनका रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी है तो उनका चलेगा। वो सीक्रेट वोटिंग नहीं करेंगे, वो ओपन वोटिंग करेंगे, या तो हाथ से, या तो रिप्रेजेंटेटिव पार्टी को बोलेंगे कि वोट दिखाओ। तो इसमें क्रॉस वोटिंग होने की संभावना कम है अगर साइकोलॉजिकली बीजेपी 100 के नीचे जाएगी। ये संभव नहीं, क्योंकि सीक्रेट वोटिंग नहीं करेंगे, हाउस चलाएंगे आप, तो इसमें ये सीक्रेट वोटिंग होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।